एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। तो PSSB ने आज जो मोस्ट अवेटेड एडवर्टीजमेंट थी उसको रिलीज़ कर दिया है कि क्लर्क की जो है वैकेंसी आ गई है। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, क्या वो है, ये तो सब आपको जानने को मिल ही जाएगा। लेकिन जो मेन बात है ना कि जो प्रोबेशन टाइम के अंदर कितनी सैलरी रहेगी और प्रोबेशन के बाद क्या रहेगा, तो इस वीडियो में हम बाकी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम भी जब नौकरी लग रहे होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं ना भी सैलरी कितनी है और कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो ये तो मेन फैक्टर रहता है ना। तो इश्तेहार नंबर 11 है और जो अप्लाई करने की डेट है वो 26/11 से लेकर 26/12 यानी कि पूरा एक महीना जो है इसको मिलेगा, और फीस भरने की लास्ट डेट जो है 29/12 है। नेक्स्ट बात करें, जो क्लर्क की टोटल वैकेंसी है वो 69 है, और जो साथ में एक वैकेंसी ऐड करके जो IT क्लर्क की जो है एडवर्टीजमेंट में ऐड किए, टोटल जो है 7070 हो गए। अब ये है जो रिजर्वेशन बाय ब्यूरो दिया है कि जनरल के अंदर मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, BC के लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी, स्पोर्ट्स कोटे के लिए कितनी है, मतलब पूरा मेल और फीमेल का चार्ट बना रखा है। आप लोग पॉज कर इजीली देख सकते हैं। ये जो है अपना कंप्लीट चार्ट हो गया, और एंड में आपको 69 वैकेंसी देखने को मिलेंगे। हालांकि पहले ये मेल फीमेल वाला ब्यौरा इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता था, अभी पिछले कुछ सालों से रिट लगने की वजह से ये पूरा ब्यौरा देते हैं कि मेल फीमेल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके देते हैं। अब जो बात है सैलरी की, एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन जो लेवल 2 रहेगा, जो सैलरी है वो रहने वाली है 19,200। अब जैसे ही हमें पता है कि 3 साल का जो है इसमें प्रोबेशन होता है क्लर्क का, मतलब अब पंजाब में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर जाते हैं तो पहले हम 3 साल जो है प्रोबेशन पे रहते हैं। हालांकि किसी किसी इंस्टीट्यूशन में ये 2 साल का भी, जैसे कोर्ट के अंदर। तो अगर अंडर प्रोबेशन सैलरी इतनी रहेगी, आफ्टर प्रोबेशन क्या रहेगा, जब आप रेगुलर हो जाओगे उसके अंदर, तो उसके बाद जो आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, मोबाइल अलाउंस या 2-4 और भत्ते जो हैं वो मिलेंगे। उन सबको मिला के जो है सैलरी जो बनेगी आफ्टर प्रोबेशन वो 30,000 के अराउंड जो है आपका बनेगा। अगर इस बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है या किसी भी तरह की क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आनी है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं विद्यक योग्यता की, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि वही सिंपल की एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और 120 घंटे का जो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। सेकंड थिंग, एग्ज़ाम के बाद जो क्या होगा, पंजाबी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और थर्ड थिंग वही है कि 10वीं में पंजाबी जो है वो पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्लर्क IT की। तो देखो IT वर्ड यूज़ हो गया, दैट मीन्स डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेशलाइज फील्ड के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आपको फुल टाइम BCA BSc IT BSc या कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आपकी होनी चाहिए। और सेकंड थिंग वही चीज़ें कि पंजाबी और इंग्लिश टेस्ट होगा इसके अंदर भी, और 10th के अंदर चलो वो पता ही है कि सबको पास चाहिए पंजाबी। और जो उसकी उम्र सीमा रहेगी वो वही सेम 18 to 37, इनके जो अपर एज लिमिट है वो है 37। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगर हम फीस के रिलेटेड, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी, SC BC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए 250 रुपये रहेगा, एक्स सर्विसमैन 200 रुपीज़, और जो हैंडीकैप कोटा है उसको 500 रुपये। और जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसमें मेंशन किया हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आपका विद्यक योग्यता है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करने की डेट यानी कि अंतिम मिति, यानी कि जो अंतिम मिति क्या है जी 26/12 है, उससे पहले का जारी होना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखा जाए। कुछ लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होंगे, वो बाद में बनवाएंगे, मोस्टली का यही रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। और जो BSc वगैरह मतलब यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 26/12 से पहले की होनी चाहिए। ये जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि आपको बाकी चैनल ये सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हट के बताया जाए। तो ये था आज का हमारा
टोटल सेशन था, इसमें आपको क्लर्क की भर्ती देखने को मिली, तो फटाफट से जाकर आप लोग भर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी तरह की क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।